हेलो नमस्ते मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और बच्चे इस वाले सेशन में अपने बंदरगाह यानी कि पोर्ट्स को देखें। भारत में स्थित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहां स्थित है? अच्छा, पहले मैं तुम्हें बता दूं कि जो बंदरगाह होते हैं इनका काम क्या होता है। बच्चे, बंदरगाह का काम ये होता है कि पानी के रास्ते, है ना, दुनिया के किसी देश में पानी के रास्ते सामान लेके जाना और वहां से लेके आना, चाहे वो दुनिया का कोई भी देश हो। ठीक है बच्चे। अब भारत जहां जहां व्यापार करता है जिस जिस देश से, बस भारत उसी से ही लाता और ले जाता है। ठीक है बच्चे। अब हमारे यहां पर दो प्रकार के बंदरगाह हैं। देखो अब ध्यान से सुनना। और हमारे यहां दो तरीके की कोस्ट लाइन है। एक तो बच्चे पश्चिम वाली है, एक ही हमारी पूर्व वाली है। यानी कि एक तो है हमारी ये अरब सागर वाली, ठीक है, अरब सागर वाली तटरेखा ये है। और एक है बच्चे यहां पर बंगाल की खाड़ी वाली। ठीक है भाई। और बंगाल की खाड़ी वाली है पूर्व साइड में, यानी कि ईस्ट साइड में। अरब सागर वाली है पश्चिम। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, पश्चिम साइड में, यानी कि ये हमारे भारत की वेस्ट है, ये ईस्ट है। ठीक है। अब जो पश्चिम में आपको बंदरगाह दिखते हैं वो बिल्कुल नेचुरल हैं, यानी कि नेचर ने हमको दिए हैं। ये बात ध्यान रखना, नेचर ने बिल्कुल दिए, बस हमें थोड़ा सा उनको डेवलप करने की जरूरत पड़ी। अब ये जो है इधर इधर अगर हम सिर्फ विशाखापट्टनम को छोड़ दें तो बाकी सब हमने बनाए हैं। विशाखापट्टनम हमें नेचर ने दिया है, बिल्कुल इनकी तरह, जैसे पश्चिम में है तो इनकी तरह नेचर ने दिया है उधर इकलौता विशाखापट्टनम। बाकी उधर सब बनाए हैं, खोद खोद के बनाए गए हैं। ठीक है, ध्यान रखोगे। तो वहां पर वो बच्चे डेवलप किए गए हैं, यानी कि कृत्रिम आपको ज्यादा मिलेंगे इधर पूर्व की साइड। तो आपसे एक क्वेश्चन आता है, किस तट पर, कौन से कोस्ट पर, पूर्वी कोस्ट पर आपको कृत्रिम बंदरगाह देखने को मिलते हैं? बस विशाखापट्टनम उधर नेचुरल है और इधर आपको सारे नेचुरल मिलेंगे पश्चिम की तरफ। ठीक है। अच्छा, अब हमारे यहां कितने बड़े बंदरगाह हैं बच्चे? वो है 13 मेजर बंदरगाह हैं। ये 6 इधर है इस साइड में मिलेंगे और 6 मिलेंगे हमें इधर बंगाल की खाड़ी के तट पर। एक कहां मिलेगा? एक मिलेगा बच्चे यहां, ध्यान रखोगे, अंडमान निकोबार में। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। अंडमान निकोबार में कौन सा है? वो पोर्ट ब्लेयर है। पहले पोर्ट ब्लेयर के नाम से ही था, लेकिन अब श्री विजयपुरम कर दिया है। तो पूरे अंडमान निकोबार की राजधानी भी है श्री विजयपुरम और एक बंदरगाह भी है। ठीक है भाई। अच्छा, तो ये कितने हो गए बच्चे? हमारे पास 13 मेजर पोर्ट हो गए, यानी कि बड़े बंदरगाह हो गए। ठीक है बच्चे। छोटे बंदरगाह कितने? हमारे पास 200 हैं। ठीक है, छोटे 200 हो गए। ओके, बाकी चीज हम आगे चल के पढ़ेंगे। बोलते हैं बच्चे इसमें से भारत में स्थित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ये कहां पर लगता है आपको? तो बच्चे ये कहां पर आपको देखने को मिलेगा? मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। कैसे? देखो, ये है महाराष्ट्र बच्चे। महाराष्ट्र में एक मुंबई बंदरगाह है, एक पुराना बंदरगाह भी माना जाता है और भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह भी है, भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह भी है, मुंबई बंदरगाह। अब मुंबई बंदरगाह पर लोड ज्यादा हो रहा था भाई, तो उसका लोड कम करने के लिए दूसरे को डेवलप किया गया। इसके दक्षिणी में, मुंबई बंदरगाह के दक्षिण में आपको 2 गांव मिलते। क्या नाम से बच्चे? एक तो नहावा नाम से और एक शेवा नाम से। इन दोनों की जो तटरेखा है वो बिल्कुल कटी फटी है। तो बड़ा बढ़िया हो गया भाई, हमको तो बस थोड़ा सा डेवलप करना पड़ा इन दोनों गांवों को और एक नया बंदरगाह बना दिया। किस नाम से? JNPT। इन दोनों गांवों को डेवलप करके एक नया बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट बना दिया। ठीक है। तो ये मुंबई बंदरगाह के दक्षिण में है। कौन सा बच्चे? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। तो ये क्यों बनाया है? ताकि मुंबई बंदरगाह का लोड कम हो जाए। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? JNPT कहां पर पड़ेगा? मुंबई में ही पड़ेगा, लेकिन मुंबई बंदरगाह के दक्षिण में है। ठीक है बच्चे, नवी मुंबई की साइड आपको देखने को मिलेगा ये बंदरगाह। कब ओपन हुआ है ये? 1989 में ओपन हुआ है। भारत का पहला डिजिटल बंदरगाह है। ठीक है, ध्यान रखोगे, भारत का पहला डिजिटल बंदरगाह है। ठीक है। और सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह। सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह। मुंबई के दक्षिण में कौन सा है? ये। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं भारत में स्थित मुंबई बंदरगाह कहां है? अभी देखा हमने। ठीक है भाई, मुंबई बंदरगाह कहां पर आपको देखने को मिलेगा? महाराष्ट्र में ही है। अभी जस्ट हमने देखा कि सर महाराष्ट्र में 2 बड़े बंदरगाह हैं। एक तो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट और इसके ऊपर आपको मिलेगा मुंबई बंदरगाह। 2 मुख्य बंदरगाह है महाराष्ट्र में। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पर बच्चे। बोलता है मर्मुगांव बंदरगाह आपको किस राज्य में देखने को मिलेगा? देखो, मुख्य बंदरगाह है ये गोवा का है, मर्मुगांव बंदरगाह। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। कौन सी नदी के मुहाने पर है बच्चे? ये जुआरी नदी के मुहाने पर देखने को मिलेगा। कौन सी? जुआरी नदी। इसके बिल्कुल माउथ पर बना हुआ है। जो ये जुआरी नदी यहां पर आकर गिर रही है ना ऐसे अरब सागर में, इसके बिल्कुल माउथ पर बना हुआ है, इसके मुहाने पर बना हुआ है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पर भाई।
बोलता है कांडला बंदरगाह कहां पर है, तो बच्चे कांडला को देखते हैं। देखो ये भारत का ऊपर का एरिया कच्छ है, ठीक है बच्चे, कच्छ, और ये है कठियावाड़, ठीक है भाई ध्यान रखोगे। ये गुजरात है, इतना गुजरात की मुख्य भूमि है ये वाली, ठीक है भाई ध्यान रखोगे, वो गुजरात की मुख्य भूमि है, ये कच्छ है, कठियावाड़ है। तो इन दोनों के बीच में यहां पर कच्छ की खाड़ी है, ये जो आप देख रहे हैं खाड़ी उसे कहते हैं जो तीन तरीके से जमीन से घिरी हो, एक तरीके से खुली हो, ठीक है भाई। देखो ये इस तरफ से खुली हुई है यहां से, और बाकी ये इधर इधर और इधर से जमीन से घिरी हुई है। तो इसी में यहां पर आपको कांडला बंदरगाह देखने को मिलता है। क्या मिलेगा बच्चे, कांडला। किस में मिलेगा बच्चे, ध्यान रखोगे, गुजरात में है, और गुजरात में कहां पर है, कच्छ की खाड़ी में है। क्लियर हो जाएगा, कच्छ की खाड़ी में। इसको हम बंटवारे का बंदरगाह बोलते हैं। आप बोलोगे सर बंटवारे का बंदरगाह क्यों, क्योंकि कराची बंदरगाह चला गया था किस तरफ, पाकिस्तान की तरफ, और ये हमारे हाथ में आया था कौन सा बच्चे, कांडला बंदरगाह। तो हम इसको बंटवारे का बंदरगाह कहते हैं। आजादी के बाद इसे फिर डेवलप किया गया, जब हमारे हिस्से में आ गया तो हमने इसको आजादी के बाद बच्चे क्या किया, डेवलप किया, विकसित किया हमने इसे, ठीक है बच्चे, विकसित किया। ओके, अच्छा विकसित क्यों किया, क्योंकि मुंबई बंदरगाह का लोड कम करना था। आप बोलोगे सर बहुत बड़ा है क्या मुंबई बंदरगाह, उसका लोड कम करने के लिए इसको भी डेवलप करना पड़ गया, है ना भाई। हाँ बिल्कुल करना पड़ गया भाई कांडला बंदरगाह को, और उसका लोड कम करने के लिए एक नया बंदरगाह JNPT बनाना पड़ गया। हाँ बिल्कुल बनाना पड़ गया। देख लो, सोच लो अब मुंबई कितना बड़ा बंदरगाह होगा। दो बंदरगाह है ना डेवलप करने पड़ गए। एक तो JNPT बिल्कुल ही डेवलप किया 1989 में, और कांडला को थोड़ा सा सुधार किया, ठीक है भाई। और कांडला बंदरगाह बच्चे इसको क्या बोलते हैं, दीनदयाल उपाध्याय, याद रखोगे बच्चे, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह बोलते हैं इसको, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। और यहां पर बच्चे कैसा बंदरगाह, ये जुआरीय बंदरगाह भी है, याद रखोगे। आप बोलोगे सर जुआरीय बंदरगाह, हाँ देखो जुआरीय बंदरगाह कैसे होते हैं। क्या होता है, समुद्र के किनारे पर बच्चे जो पानी है वो तकरीबन 2-3 किलोमीटर तक पीछे भी हट जाता है, समुद्र की तलहटी दिखने लगती है। कई जगह ऐसी होती हैं, ठीक है भाई ध्यान रखोगे, समुद्र के किनारे पर कई जगह ऐसी होती है। जैसे उड़ीसा का गंजम वाला क्षेत्र है, यहां पर आपको मिल जाएगा, और ऐसे ही कांडला वाला क्षेत्र आपको देखने को मिल जाएगा यहां पर गुजरात का। तो क्या होता है बच्चे, यहां पर दिन में 2 बार समुद्र का पानी 3-4 किलोमीटर पीछे हट जाता है, उसको बोलते हैं भाटा। और जब पानी ऊपर आ गया उसको बोलते हैं ज्वार, ठीक है ध्यान रखोगे। बिल्कुल पानी जो लेवल है उससे भी ज्यादा हो गया, समुद्र के किनारे पर बिल्कुल ऊपर की ओर को आ गया, उसको बोलते हैं ज्वार। तो ज्वार भाटा, हाई टाइड लो टाइड बोलते हैं इसको, ठीक है बच्चे ध्यान रखोगे। हाई टाइड जब बिल्कुल ऊपर आ गया पानी, लो टाइड यानी कि पीछे हो गया है, भाटा यानी कि पीछे हट गया है, ज्वार बिल्कुल ऊपर आ गया है, ठीक है। तो यहां पे ऐसी सिचुएशन होती है बच्चे, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, ज्वारीय बंदरगाह भी बोल देते हैं। यहां ऐसी होती है सिचुएशन, ठीक है। और ऐसा बंदरगाह और कौन सा है जहां ऐसी सिचुएशन होती है कि भाई पानी बिल्कुल ऊपर आ जाए फिर एकदम पीछे हट जाए, यानी कि पहले तो पानी में खड़ा हुआ जहाज दिख रहा है समुद्र के किनारे पर, बिल्कुल आपको बंदरगाह के किनारे पर, और अगर समुद्र का पानी पीछे हट गया तो वो एकदम जमीन पे खड़ा हुआ देखने को मिलेगा समुद्र की, ठीक है ध्यान रखोगे। समुद्र की जमीन इन द सेंस बीच समुद्र में नहीं, बिल्कुल किनारे पर खड़ा हुआ देखने को मिलेगा, बस वो पानी नहीं होगा, फिर थोड़ी देर बाद पानी फिर आ जाएगा अपने आप। तो ये सिचुएशन है बच्चे, ठीक है क्लियर हो जाएगा। तो ऐसा और कौन सा है, ऐसा यहां पर आपको हल्दिया बंदरगाह भी देखने को मिल जाएगा। जो किसका बंदरगाह है, हल्दिया, वेस्ट बंगाल का। 2 बंदरगाह है ऐसे हमारे ज्वारीय बंदरगाह, ठीक है। ओके बच्चे आ रहे हो। अब दूसरी बात देखो, गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है, राइट बात है। कितनी लंबी है बच्चे, 1214.7 किलोमीटर। अगर तुम्हारी बुक में 1600 लिख रही हो तो उसे बच्चे अब ठीक कर लेना, क्योंकि अब बुक्स अपडेट हो गई हैं। तो 1214.7 किलोमीटर है ज्वार की तटरेखा, इसकी गुजरात की तटरेखा। तो गुजरात में सबसे ज्यादा बंदरगाह है, ठीक है। 41 छोटे बंदरगाह हैं और 1 बड़ा बंदरगाह है, यानी कि टोटल कितने बंदरगाह हो गए, 42, ठीक है भाई ध्यान रखोगे। 42 बंदरगाह आपको देखने को मिलते हैं कहां पर बच्चे, गुजरात में, ठीक है। लेकिन एक ही है बड़ा बंदरगाह, बाकी सब छोटे छोटे हैं, ठीक है। जैसे मैं आपसे बोलूं, है ना भाई ध्यान रखोगे, यहां पर ओखा बंदरगाह देखने को मिल जाएगा आपको, ठीक है बच्चे क्लियर हो जाएगा। ओखा बंदरगाह, फिर आपको ध्यान रखोगे ओखा बंदरगाह पोरबंदर भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है क्लियर हो जाएगा। आपको भड़ूच भी देखने को मिल जाएगा, ऐसे बंदरगाह आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पर। भारत में स्थित न्यू मंगलोर बंदरगाह किसका है बच्चे, ये भी नेचुरल बंदरगाह है, और ये किसका आपको देखने को मिलेगा, कर्नाटक का है, ठीक है भाई न्यू मंगलोर। बेंगलुरु मत समझना, बेंगलुरु राजधानी है कर्नाटक की, वो अंदर है, ये मैंगलोर की बात कर रहे हैं, न्यू मंगलोर, ठीक है ध्यान रखोगे।
यहां पर एक न्यू मंगलौर शहर देखने को मिलेगा, वहां पर बंदरगाह है, अरब सागर से लगा हुआ। किसका है बच्चे? कर्नाटक का। आ जाओ, कर्नाटक के पास एक ही मुख्य बंदरगाह है, बोल, और बाकी छोटे बंदरगाह हैं कर्नाटक के पास। ठीक है, भारत में स्थित कोचीन बंदरगाह किस राज्य में है बच्चे? कोचीन बंदरगाह ये मिलेगा केरल में आपको। कोचीन बंदरगाह ये भी अरब सागर के किनारे है। कोचीन, क्या ध्यान रखोगे, केरल में है। कोचीन को अरब सागर की रानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? ये जो कोचीन बंदरगाह, इसको अरब सागर की रानी बोलते हैं। ठीक है भाई, क्वीन ऑफ अरेबियन सी बोलते हैं। बहुत पुराना बंदरगाह है, कोच्चि बंदरगाह बोला जाता, कोचीन बंदरगाह बोला जाता। ठीक है, यहां पर कालीकट बंदरगाह भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है बच्चे, आ जाओ नेक्स्ट पर। भारत में स्थित तूतीकोरिन बंदरगाह कहां है? चलो अब भाई साइड चेंज करते हैं, साइड चेंज करके पहुंच गए अब तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में यहां मिलेगा आपको तमिलनाडु का मुख्य बंदरगाह तूतीकोरिन बंदरगाह, और ये हमारा राइट आंसर है। और बच्चे ये जो तूतीकोरिन बंदरगाह, इसको बोलते हैं चिदम्बरनार, याद रखोगे, चिदम्बरनार बंदरगाह। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, ये फ्रीडम फाइटर थे बच्चे चिदम्बरनार, उनके नाम पर ये रखा गया है। ठीक है, किससे लगा हुआ है? बंगाल की खाड़ी पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम देखें बच्चे, ये जो बंदरगाह है कैसा है? आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है, क्योंकि अब हम उधर की ओर मुड़ गए, बंगाल की खाड़ी की तरफ। तो ये हमें कैसा देखने को मिला? कृत्रिम बंदरगाह, मानव के द्वारा बनाया गया। ठीक है, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। बोलते बच्चे चेन्नई बंदरगाह आपको किस राज्य में मिलेगा? देखो, चेन्नई भी वहीं तमिलनाडु में मिलेगा। तूतीकोरिन हमने देख लिया, अब चेन्नई बंदरगाह देखते हैं। तो ये भी कहां है? तमिलनाडु में है। चेन्नई बंदरगाह भी कैसा है? कृत्रिम है, मानव के द्वारा बनाया गया है। ठीक है भाई, लेकिन मानव के द्वारा बनाया गया भारत में पुराना बंदरगाह है ना, ध्यान रखोगे, पुराना बंदरगाह, यानी कि मानव के द्वारा बनाया गया, ये मानव के द्वारा बनाया गया पुराना बंदरगाह है। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, ये सबसे गहरा भी बनाया है मनुष्य ने। ठीक है, ध्यान रखोगे, यानी कि मैं बोलूं भारत का सबसे गहरा कृत्रिम बंदरगाह, भारत का सबसे गहरा कैसा बंदरगाह बच्चे? कृत्रिम बंदरगाह, यानी कि मानव के द्वारा बनाया गया। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, अब आप बोलोगे सर सबसे गहरा तो विशाखापट्टनम है जो आंध्र प्रदेश में आएगा। अब हाँ, तो वो नेचुरल बंदरगाह है ना, नेचर ने दिया है। ठीक है, ये बनाया है मानव ने, मानव के द्वारा। जब पेपर में लिख के आए भारत में इनमें से सबसे गहरा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, मानव के द्वारा बनाया गया कौन सा है, मैन मेड कौन सा है ये। ठीक है, मानव ने इतना खोद दिया इसको। ठीक है, इतना खोद खोद के गहरा बना दिया। ठीक है भाई, आजा अगले पर चलते हैं। बोलता है भारत, अभी देखो यहां पर दिखाता हूं, इसके ऊपर एक और बंदरगाह मिलेगा आपको, यहां पर एन्नोर बंदरगाह। ध्यान रखोगे, एन्नोर। आप बोलोगे सर एन्नोर, ये तो 3 हो गए तमिलनाडु में। हाँ, तमिलनाडु में 3 प्रमुख बंदरगाह हैं, महाराष्ट्र में तो 2 ही थे। ठीक है, यहां तो 3-3 है। सबसे ज्यादा प्रमुख बंदरगाह, आप बोलोगे सर सबसे ज्यादा प्रमुख बंदरगाह, आप तो कह रहे थे गुजरात में 42 बंदरगाह है। हाँ, तो गुजरात में बच्चे एक मुख्य है ना ओनली, और 41 छोटे बंदरगाह है, तब जाके वह 42 बना है। टोटल बंदरगाह में गुजरात ज्यादा है, लेकिन बड़े बंदरगाह में तमिलनाडु ज्यादा है। ठीक है, ध्यान रखोगे, तमिलनाडु कितने? 3 प्रमुख बंदरगाह है, तूतीकोरिन जिसको हम चिदम्बरनार बोलते हैं, फिर चेन्नई और फिर एन्नोर। एन्नोर जो बंदरगाह है बच्चे, ये निजी बंदरगाह का काम करता है कभी कभी, समझ गए, यानी कि सरकार 3-3, 4-4 महीने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों को इस बंदरगाह को दे देती है, क्या आपको 4 महीने के लिए यूज करना, कर लीजिए, फिर अगली कंपनी को दे देगी। ठीक है भाई, ऐसे आप ध्यान रखना। तो ये हो गए, उसके बाद अगला चलते हैं बच्चे, विशाखापट्टनम बंदरगाह कहां पर है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इनमें। कैसे? ये हो गया यहां पर आंध्र प्रदेश का है ये विशाखापट्टनम बंदरगाह। कैसा बंदरगाह? बिल्कुल नेचुरल। आप बोलोगे सर ये तो नेचुरल निकल गया भाई, इधर इस साइड में, पूर्वी साइड में इकलौता ऐसा बंदरगाह है जो नेचुरल है। और तो और बच्चे, प्राकृतिक सबसे गहरा बंदरगाह हमारा नेचर ने जो हमको दिया है, ध्यान रखोगे, प्राकृतिक सबसे गहरा पोर्ट, सबसे गहरा बंदरगाह, ये भी चीज आप ध्यान रखना। यानी कि बच्चे प्राकृतिक सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? यही। ठीक है बच्चे, ध्यान रखोगे नेचर का। अब बात आती है कि सर इसके आगे एक पहाड़ी मिलेगी यहां पर बंगाल की खाड़ी में, इस बंदरगाह के थोड़ा आगे, उसको बोलते हैं डॉल्फिन नोज पहाड़ी। कौन सी है बच्चे? ध्यान रखोगे, डॉल्फिन नोज। ये पहाड़ी आपको देखने को मिलती है जो इस बंदरगाह को बड़े बड़े चक्रवातों से नष्ट होने से, टूटने फूटने से बचाती है। ये पहाड़ी सबको झेल जाती है, इसको आराम से सेफ रखती है बंदरगाह को। समझ गए बच्चे? तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। ये कहां है? आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा शहर भी है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश का,
और सबसे बड़ा बंदरगाह भी है आंध्र प्रदेश का। ठीक है भाई। अच्छा, तो हमें समझ में आ गया सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह ये है। मानव के द्वारा बनाया गया सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा? चेन्नई। ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भारत में स्थित पारादीप बंदरगाह कहां है? चलो देखते हैं। ये मिलेगा आपको, है ना, ध्यान रखोगे यहां पर। ठीक है, कौन सा बच्चे? उड़ीसा के अंदर आपको देखने को मिलेगा। पारादीप बंदरगाह मुख्य बंदरगाह है। ठीक है। अच्छा बच्चे, अगर आपसे यूं पूछा जाए, है ना, कि गंजम बंदरगाह कहां है, तो गंजम बंदरगाह भी यही है। ठीक है, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। धमरा बंदरगाह कहां है? धमरा बंदरगाह भी यही है। लेकिन वो दोनों बड़े बंदरगाह नहीं है, वो तो छोटे छोटे माइनर पोर्ट हैं। ये बड़ा है उड़ीसा का। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। भारत में स्थित कोलकाता बंदरगाह किस राज्य में है? देखो भाई, ये मिलेगा आपको वेस्ट बंगाल के अंदर, लेकिन ये समुद्र के किनारे पर नहीं है, ये अंदर है, हुगली नदी के किनारे। ध्यान रखोगे, हुगली नदी के किनारे बना हुआ है अंदर। भारत में आकर अंग्रेजों ने इसी को सबसे पहले बनाया था। याद रखोगे, भारत में, है ना भाई, भारत में अंग्रेजों ने इसको बनाया, इसे बंदरगाह बनाया, इसे ध्यान रखोगे बंदरगाह बनाया। ये भी चीज आप ध्यान रखना। और ये कौन सी नदी के बच्चे? हुगली नदी के किनारे बसा है। मुहाने पर नहीं बसा, माउथ पर नहीं बसा, उसके किनारे पर बसा है, साइड में बसा है अंदर। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, हुगली नदी के माउथ पर, है ना भाई, सॉरी माउथ पर नहीं, हुगली नदी के किनारे बसा है। ओके बच्चे, ध्यान रखोगे, किनारे बसा है, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है बच्चे, क्लियर हो जाएगा, समझ गए? ये भी हो गया सर। फिर ये तो चलो, ये तो नदी के किनारे बना है। ठीक है, कोई पश्चिम बंगाल का मुख्य बंदरगाह नहीं है हल्दिया। ठीक है, हल्दिया बंदरगाह है, याद रखोगे, हल्दिया है बंदरगाह। किसका बच्चे? इसका, पश्चिम बंगाल का। तो हमको यहां पर कौन सा देखने को मिल जाएगा? हल्दिया। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। हल्दिया बंदरगाह कैसा है? आर्टिफिशियल, वो भी बनाया गया है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो हमने 6 इधर देख लिए, 6 इधर देख लिए। ठीक है बच्चे, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है एन्नौर बंदरगाह कहां है? अभी देखा था हमने। ये कहां पर आपको देखने को मिलेगा? चेन्नई के पास देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, चेन्नई के उत्तर में है, तमिलनाडु में है। चेन्नई है, चेन्नई के उत्तर में है, 24 किलोमीटर उत्तर में। ठीक है, याद रखोगे, चेन्नई से 24 किलोमीटर उत्तर में एन्नौर बंदरगाह। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। तो हमारा क्या हो गया यहां पर? हमें पता चल गया, ये हमारी सरकार क्या करती है, इसको समय समय पर जो है, ये ध्यान रखोगे कि निजी कंपनियों को दे देती है कभी कभी। ठीक है भाई, ऐसे भी आप ध्यान रखना। बोलता है भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह, मानव के द्वारा बनाया गया सबसे, और पुराना भी होना चाहिए, चेन्नई बंदरगाह। याद करो। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर है ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक। बोलता है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, देखो उसने सबसे गहरा बंदरगाह बोला है, नेचुरल बंदरगाह की पूछ रहा है। विशाखापट्टनम इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। अगर वो यहां पे यूं लिख के देता कि भारत का सबसे गहरा कृत्रिम बंदरगाह मानव के द्वारा बनाया, तो चेन्नई ऑप्शन में देता। लेकिन अभी बस वो ये कह गया कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम बंदरगाह कह गया। ठीक है बच्चे, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भारत के किस बंदरगाह को नाहवा शेवा के नाम से जाना जाता है? ऑब्वियसली भाई, कौन सा जाना जाता है? ध्यान रखोगे, इसको, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को। बोलता है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कहां है? अब इसका नाम चेंज हो गया है। पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान निकोबार की राजधानी है, उसी नाम से बंदरगाह भी था, तो राजधानी का नाम चेंज हो गया, बंदरगाह का नाम चेंज हो गया। क्या हो गया बच्चे? श्री विजयपुरम हो गया, श्री विजयपुरम। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। अच्छा, ये जो श्री विजयपुरम आपको देखने को मिलेगा बच्चे, है ना भाई, याद रखोगे, ये जो आपको देखने को मिलेगा कहां है? ये यहां पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, अंडमान निकोबार में। कैसा है? नेचुरल, बिल्कुल ध्यान रखोगे, नेचुरल पोर्ट है ये, नेचुरल पोर्ट है। कहां पर आपको देखने को मिलेगा? बंगाल की खाड़ी की तरफ। आप बोलोगे बच्चे, बंगाल की खाड़ी में नेचुरल बंदरगाह निकल आया? बिल्कुल निकल आया, लेकिन पूर्वी तट पर नहीं है। पूर्वी तट पर तो विशाखापट्टनम ही सिर्फ नेचुरल है ना भाई, पूर्वी तट पर। बाकी सब आर्टिफिशियल है, मनुष्य के द्वारा बनाए हुए हैं बाकी। ठीक है भाई, पूर्वी तट पर। लेकिन यहां पर अंडमान निकोबार में हमने देखा कि ये भी नेचुरल बंदरगाह है। और बच्चे, अंडमान निकोबार में कौन से आइलैंड के ऊपर है भाई? यहां पर पड़ता है उत्तरी अंडमान, ये हो गया बच्चे मध्य, ये हो गया दक्षिणी अंडमान, ये हो गया लिटिल अंडमान। फिर आपके निकोबार देखने को मिलेंगे, वो कौन से? निकोबार। तो बच्चे, ये जो आप नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान और ये साउथ अंडमान, यानी कि बच्चे आप जो दक्षिणी अंडमान देख रहे हैं, के ऊपर क्या देखने को मिलेगी आपको? राजधानी। कौन सी बच्चे? पोर्ट ब्लेयर, यानी कि श्री विजयपुरम, दक्षिणी अंडमान के ऊपर। और वहीं दक्षिणी अंडमान पे बंदरगाह है, किस नाम से? ध्यान रखोगे, श्री विजयपुरम के नाम से ही।
पहले पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह था, पोर्ट ब्लेयर की राजधानी थी, अब श्री विजयपुरम राजधानी है, उसी नाम से बंदरगाह है। ठीक है भाई, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है बच्चे, क्लियर है? यहां तक हो गया। तो हमारा राइट ये पूरे हमारे सारे बंदरगाह यहां तक कंप्लीट हो गए।